तो बच्चों, आज जो आप सबके साथ जो बात करेंगे वो रहेगा स्नेल का नियम, यानी कि स्नेल्स लॉ। ठीक है। हम बच्चों आज आपके सामने जो बात करेंगे स्नेल्स लॉ पे जो बात करेंगे, तो आखिर उसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम जो जाती है किरण, कैसे वह एक नियतांक हो जाती है, कैसे वो चली जाती है और वह बैंड हो जाती है कैसे। चलिए हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो इसको समझते हैं हम लोग न्यू पेज लेके। देखिए, आप लोग जब पढ़ेंगे ये सरफेस है, यह सतह है। ठीक है। देखिए, जब जब हम लोग नॉर्मल से गुजारेंगे, यह मान लेती है सघन माध्यम। ठीक है। सघन माध्यम है, यह विरल माध्यम है। ठीक है। ये दो माध्यम हुआ, विरल माध्यम हुआ। ठीक है। तो कैसे हम लोग जानेंगे? देखिए, जब हम लोग जब सघन से विरल माध्यम हो गया तो कैसे किरण आती है, तो यह तिरछा आती है। ठीक है। ये जी, सॉरी सॉरी, ये किरण कैसे आती है? ऐसे आती है। इस पर क्या करते हैं, नॉर्मल डालती है, नॉर्मल। ठीक है। यानी कि लंबवत डालती है। ठीक है। अभिलंब डालते हैं। ठीक है। परपेंडिकुलर जिसे कहते हैं। ठीक है। अभिलंब डाले। इसमें क्या क्या देखा गया, देखिए, जो इधर से क्या होती है, कौन ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है। यानी कि ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये जो कौन बना है, इसको इसको आपतन कौन, यानी कौन आई, ये अपवर्तन कौन। ठीक है। कौन आर। ठीक है। कौन आर। ठीक है। इसमें जो स्नेल्स लॉ में बताया गया था कि जब दोनों माध्यम को अगर सेम बराबर रख ले, यानी कि फिक्स रख ले, यानी कि माध्यम वन, ये माध्यम वन मान लेते हैं, माध्यम टू, तो इसमें कितना भी आप बोले, अगर इसमें आप कितना भी एंगल चेंज कर लिए, एंगल यानी कि आप देखिए, जैसे ये लंबवत हुआ, ये सतह हुआ। ठीक है। इधर से ये कौन इतना बड़ा ले लिया, इधर कौन इतना छोटा हो गया, ये वाला कौन आई, ये हो गया कौन आई, कौन आर। ठीक है। ये हो गया। अब कहता है कितना, आप देखिए, जो माध्यम फिक्स है, इसका माध्यम एक, माध्यम दो फिक्स मान लेते हैं। ठीक है। ठीक है। इसमें बोला कि कितना भी आप कौन को बदल लीजिए। ठीक है। कौन को बड़ा या छोटा कर लीजिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है। किसने कहा? स्नेल्स ने कहा। ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा फिगर में देखिए, ये हुआ सतह, ये परपेंडिकुलर, ये देखिए ये, फिर ये हुआ, ये बड़ा एंगल हो गया, कौन आई, ये छोटा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। ये आई वन, ये आई टू। ठीक है। ये ठीक है। इसके बाद जो तीसरा भी लेते हैं फिगर, इसमें हम लोग भी बड़ा रख लेते हैं। ठीक है। तो इसमें कैसा हो गया, ये भी बड़ा देखिए और हो गया, यानी कि आई आई थ्री, आई टू, आई आर टू। ठीक है। आर वन था। ठीक है। तो ऐसे करके देखिए, स्नेल्स लॉ ने क्या कहा, जब आप माध्यम अगर फिक्स रखते हैं, माध्यम अगर फिक्स रखते हैं, हम फिक्स रख दिए, माध्यम एक से माध्यम दो में ले जा रहे हैं। ठीक है। तो इसका कौन कितना भी आप चेंज कर लिए, कौन यानी कि कौन आई एंगल, आई वन एंगल, आई थ्री एंगल, कितना भी चेंज कर लीजिए, कितना भी बड़ा छोटा कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर माध्यम फिक्स है तो वह क्या हो जाता है, इस सब कोण का अनुपात क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वह हो जाती है साइन, साइन आई बटे साइन आर के एक नियतांक हो जाती है। ठीक है। क्या होता है, एक नियतांक हो जाती है। ठीक है। एक नियतांक हो जाती है। ठीक है। नियतांक हो जाती है, थोड़ा बड़ा लिख दिए। क्या होते हैं, एक नियतांक हो जाते हैं। ठीक है। साइन आई बाय साइन आर के अनुपात में एक नियतांक होता है। इसके अनुपात में आप कौन को कितना ही बदल लीजिए, बड़ा छोटा कर लीजिए, ये किसने कहा था, स्नेल लॉ ने कहा था। तो आप कितना भी कर लीजिए, जैसे यहाँ हो गया साइन आई बटे साइन आर। ठीक है। साइन आर बराबर साइन आई वन साइन बटे साइन आई आई आर टू। तो इसमें क्या होगा, सबका एक नियतांक के बराबर हो गया। आप चाहे कितनों एंगल में बड़ा छोटा कर लीजिए। ठीक है। सबका क्या हो जाएगा, एक नियतांक के बराबर हो जाएगा। किसने कहा था पहली बार, स्नेल्स के लॉ ने कहा था। ठीक है। तो यही स्नेल के नियम ने कहा था। अब इसका परिभाषा क्या बनेगा ना, कि स्नेल का नियम क्या, आपतन कोण की जया। ठीक है। यानी कि कौन आप कितनों चेंज के लिए, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है। एक नियतांक होता है, इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। यानी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, एक नियतांक। हाँ, आप इसमें क्या कहता है स्नेल लॉ ने ध्यान रखने के लिए, कि माध्यम आपको फिक्स करना होगा। यदि नियतांक माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है, यानी कि फिक्स किया। ठीक है। तब इसका स्नेल्स का नियम फॉलो होता है। ठीक है। उसके बाद ये फिगर आप बना लीजिएगा, ये फिगर बताए। ठीक है। ये माध्यम लिख दीजिएगा, माध्यम वन, माध्यम टू, इसके बाद इसमें सघन माध्यम। ठीक है।
सघन माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा पूरा। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे तो आपको पहले ये उतारना है, ठीक है, उसके बाद ये फिगर उतार देंगे, ठीक है। इतना तो करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग को कैसा समझ में आएगा ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।